फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज ये जो पापा ने मंगाया है मेरे लिए कुछ सामान, और ये उन्होंने मतलब मेरी जरूरत के लिए बना मंगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक क्रिएटर हूँ और क्रिएटर के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो जो है पापा देखते रहते हैं और फिर मंगाते हैं। तो ये उन्होंने मंगाया मेरे लिए सनलाइट लैम्प। कुछ मेरे ब्लॉग रहते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये मंगाया गया है। तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, काफी सस्ता है और मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो पापा ने बताया कि मैंने ये मंगाया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरा मैं वर्क कर रही हूँ, मेरे काम को जो है पापा मोटिवेट कर रहे हैं। और वो बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे, मुझे सिखाते हैं। और मैं जो वो सिखाते हैं उनको लगता है कि मैं नहीं सुनती हूँ, लेकिन मैं उनकी एक एक बात सुनती हूँ, एक एक पॉइंट सुनती हूँ। और अब उन्होंने ये मंगाया है तो अब तो ये जरूर उन्होंने सोच समझ के मंगाया हुआ। तो मुझे समझा रहे थे कि ये जब मैं ब्लॉग बनाऊं, और कुछ ऐसे ब्लॉग होते हैं ना बैकग्राउंड चेंज करना होता है, तो उसके लिए वो समझा रहे थे कि ऐसे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये सनसेट वाला लैम्प है। तो हैदर इसको असेंबल कर रहा है और ये देखिए कर दिया उन्होंने। और अब इसमें लगेगा अ, जैसे कि मैं उसमें प्लग में लगाती हूँ ना, जो मेरा एकदम अभी नाम भी याद नहीं आ रहा है, जो मेरा स्टैंड है ब्लॉगिंग वाला, तो उसी तरीके से इसको भी इसमें भी वैसी ही स्विच है, तो उसी तरीके से करना पड़ता है। तो ये अलग अलग कलर है जो पापा मुझे दिखा रहे हैं। तो प्लेन जगह पे मुझे समझा रहे थे कि प्लेन जगह पे आप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और आप अपने जो भी आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो। कुछ ब्लॉग मेरे ऐसे रहते हैं जो मैं सिर्फ किसी विषय पर बात करती हूँ, तो उसके लिए बता रहे थे। तो वह ये बता रहे थे ये कलर है, सनसेट वाले कलर है ये, तो आप इससे चेंज कर सकते हो। और ये देखिए, अगर आप पौधा लगाएंगे, मैं सिर्फ हाथ से दिखा रही हूँ, ये हैदर का हाथ है, पौधा लगाएंगे तो पौधे की परछाई दिखेगी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके काम आती हैं, जो कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। पापा बहुत ध्यान देते हैं, हर काम परफेक्टली करते हैं। तो गाइज कैसा लगा ये आपको सनसेट लैम्प, वो बताइएगा। तो मेरे लिए तो जरूरत का सामान है, लेकिन बच्चों के लिए एक टॉयज हो गया है, बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। तो जब पापा सब चेक कर रहे हैं रिमोट से कैसे काम करता है। इसका एक रिमोट भी आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ बटन भी हैं। तो गाइज ये देखिए, जो पापा समझ रहे हैं और समझ कर मुझको दिखा रहे हैं। अभी मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, फिलहाल मैं इसको देख रही हूँ और मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जब कलर चेंज होते हैं ना तो कितना खूबसूरत लगता है, बस वही मुझे मैं अभी देख रही हूँ। और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो गाइज आप बताइएगा कैसा लगा। ये हाथ मेरा है, मैं देख रही हूँ कि कोई भी चीज अगर आप सामने लगाएंगे तो उसकी परछाई आपके बैकग्राउंड में दिखेगी। तो अब ये दूध आ गया, ये मम्मी का है और वो यहीं दे गए। और ये मम्मी का जो भगोना है उसमें रखा है। ये दाल बिल्कुल साफ हो गई है। आज समझ में नहीं आ रहा था, आपको बताया ही था, फिर चने की दाल बनाई थी। ये बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं। तो गाइज अब मैं मम्मी को भेज रही हूँ, दूध वाले भैया यहीं दे गए हैं, कहने लगे कि आप भेज देना। सो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और आधे बर्तन धुल गए, अभी आधे बर्तन रह गए हैं। दूध अभी अभी खौलाया तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये जो सिम्बा है, बिल्ली के बच्चे हैं, इनकी वजह से दूध नहीं बच पा रहा है। इन लोगों को दूध दे देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे रहते हैं, माँ भी भूखी रहती है, फिर वो फीडिंग भी कराती है, तो इस वजह से मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ। तो दूध बिल्कुल खत्म हो गया था। तो देखिए, ये मैं भर के इसको गर्म है तो रख दूंगी ठंडा करने के लिए, बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्ली उनके लिए। रात में वो लोग, आवाज कम करना पापा से कहना, रात में ना वो लोग इंतजार करते हैं दूध वाला जो कटोरा है ना, वो देखते हैं कि आंटी ने दूध रखा कि नहीं रखा। तो मैं वही इन लोगों के लिए रख दे रही हूँ। तो ये दूध मैंने
उन लोगों के लिए रख दिया है। अभी जब तक ठंडा होगा, जब तक वो लोग आएंगे, भी जाने कहाँ है, तो इतनी चुप्पे से मैं सिम्बा को खाना दे के आई हूँ। सिम्बा को खाना नहीं देने देते हैं, मुझे दो मुझे दो। और ये दूध रखा था, 1 कप रखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं चुप्पे से दे के आती हूँ। वो कहते हैं मुझे, आज तो जिद पे अड़ गई, पहले मुझे दो जो है पापा से। तो पहले उसको दूध दिया, बाद में सिम्बा को खाना दिया, क्योंकि सिम्बा हमारे दूध पीते हैं लेकिन नॉनवेज खाने के बाद, इस वजह से। तो गाइज, तो मैंने कहा चाय बना दूं और बर्तन भी धो लूं, दूध भी खौल गया था। तो गाइज, अभी मैं बर्तन भी धोने जा रही हूँ। आज का दिन ऐसे ही गया मेरा। आज मुझे आराम है काफी, छाले में। जो है पापा ने, मतलब मेरी तकलीफ इसलिए उनको मतलब फील हो रही थी, क्योंकि रिसेंटली उनके भी, अभी आपको बताया था, मुंह में तकलीफ, मेरे तो एक ही तरफ हुआ, उनके तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो फिर बारिश हो रही है क्या, आवाज लगी। बारिश नहीं हो रही है, मुझे लगा था। तो फिर गाइज, उनको फील हो रहा था कि कितनी तकलीफ थी, लेकिन उनके बहुत ज्यादा हो गया था। तो उनको, मेरी तो पेट की गड़बड़ी से हो गया था, लेकिन उनको नहीं, उससे नहीं हुआ था। उन्होंने, उनको दवा रिएक्शन कर गई थी, इस वजह से हो गया था, लेकिन तकलीफ उनको बहुत थी। वही सेम तकलीफ मेरे जुबान पे हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है, आराम मिल गया। बिल्कुल 1-2% रह गया, वो रात भर में वो भी आराम मिल जाएगा। उसमें बोलने में दिक्कत होती है, पहली बार नहीं हुआ है मेरे। जब भी मेरे पेट में दिक्कत होती है तो फिर वो ऐसे ही मेरे हो जाता है। बर्तन बस यही है और नहीं। धो लिए मैंने, आपसे बात करने से पहले आधे बर्तन मैंने धो लिए थे। तो गाइज, सुबह पापा सेव भी लेकर आए हैं, तो मैं सेव खाऊंगी। मेरा मन हो रहा था सूजी का हलवा खाने का, और सूजी रखी भी है, पर मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा खाने का नहीं हो रहा था। टूटी फ्रूटी डाल के थोड़ा सा गीला, जैसे हलवा पराठा नहीं बनता है ना, वैसा खाने का मन हो रहा था। सोचती हूँ अब हलवा पराठे की सोच रही, तो हलवा पूरी ही खा लूं एक आध दिन बना के, क्योंकि हलवा पराठा इतना अच्छा बनता है। वो जो मेला या ओट्स में मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। हम जहाँ रहते थे वहाँ ओट्स होता था, वहाँ मिलता था पहले। पापा फिर जॉब करते थे तो ले आते थे, शादी के बाद तक लेकर आए हैं। पापा खैर रिटायर हो गए थे, और अब तो पापा है भी नहीं। बाई चांस कभी जाते ओट्स में तो ले आते, लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनका नाम आता है। तो फिर कोई भी अपने बाप के करीब, सभी अच्छे होते हैं, कोई भी क्या कहूँ, सभी अपने बाप के करीब होते हैं, और जो इस दुनिया में नहीं होते तो बहुत तकलीफ होती है। तो गाइज, बर्तन लगभग लगभग धुल गए हैं। आज आपको दिखाया था चने की दाल जो है वो कैसे फिनिश हो गई, इतनी टेस्टी बनी थी, और जो है पापा ने बनवाई थी। मैं बनाने जा रही थी दाल भरे पराठे, इनको बहुत पसंद है, तो मना करने लगा, आज नहीं खाऊंगा। मैंने, नहीं खाओगे, फिर क्या बनाऊं। फिर सोचती रही, फिर सब आए पूछने के लिए मुझसे क्या बना रही हूँ। मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ। फिर जोया आई, पापा आए पहले, वो हैदर आया, फिर जोया आई, क्या बना रही है। मैंने सिर्फ रोटी बनाई। फिर जोया पापा बोले क्या बना रही हूँ, मैंने सिर्फ रोटी बना रही है। मैं कुछ नहीं बोली, कोई मुझसे नहीं बोला जाता कि अभी इनका दिमाग खराब है, क्योंकि मुझे टेंशन होती है क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं लास्ट में जोया पापा पास गई, मैंने कहा क्या बनाऊं। फिर उन्होंने सजेस्ट किया, ऐसा करो चने की दाल के पराठे की जगह दाल बना लो, और वो दाल इतनी टेस्टी बनी थी, पूरी फिनिश हो गई।
कभी कभी कोई चीज इतनी अच्छी बनती है पूरी फिनिश हो जाती है। और दाल से याद आया, छोले भिगो दूं, कल बनाऊंगी इंशाल्लाह छोले। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।